सो हेलो एवरीवन, रितेश शर्मा इस साइड। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड यार आज की जो चीजें हैं वो मैं आपको एक खासियत बताना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से अपनी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, अप्रोचिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। 7 प्रिंसिपल बताने वाला हूं। उन 7 प्रिंसिपल के अंदर आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ, अगर आपने इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया तो वाकई में अपनी बिजनेस को बूम कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो 7 एसओपी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस। अगर आप ये चीज को लिख रहे हो तो मेरी वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 एसओपी होती हैं। एसओपी मींस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस। फर्स्ट एसओपी होती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग लीड जनरेट। मींस अपनी जिस पर्सन को हमें अप्रोच करना है, जिस कस्टमर को हमें अप्रोच करना है, पहले हमें उसे ऑनलाइन तरीके से जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास अगर कस्टमर ही नहीं होगा ना तो हम अपने बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। हमारे पास जो पहली रूट है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमारा कस्टमर है। अगर हमारे पास कस्टमर होगा तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज आती है हमारी इन्विटेशन की। अब सामने वाले पर्सन को हमने इन्वाइट करना है अपनी चीजों के लिए। मतलब कि हम अगर सामने वाले पर्सन सपोज कि आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको जनरेट किया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको इनवाइट करूंगा किस चीज के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। थर्ड इज प्रेजेंटेशन। मैं शायद ऑफलाइन बिजनेस में हूं चाहे मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूं, मैं सामने वाले पर्सन को इनवाइट करूंगा। जस्ट एग्जांपल कि मेरी शादी है, मैं आपके घर पे आ रहा हूं अपना कार्ड लेकर, मैं आपको इनवाइट ही तो कर रहा हूं कि यार ये मेरा इनविटेशन कार्ड है, तो प्लीज मेरी शादी में आ जाना और अपनी फैमिली को लेके आना। होता है, आपके साथ भी हुआ है। सेम एज इट इज आपको इनवाइट करना हो रहा है। और इनवाइट के ऊपर इनविटेशन किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन को ना बहुत ज्यादा कमियां आती हैं। मैं लिटरली बताऊं, इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया तो ही सामने वाला पर्सन आपसे कन्वर्ट होगा, सामने वाला पर्सन आपकी सुनेगा। अगर आपने सामने वाले पर्सन को कन्वर्ट करने में इनविटेशन प्रॉपर तरीके से रखा तो ही आप उसको आगे की चीजें समझा पाओगे। इनविटेशन में भी बहुत सारे पर्सन को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगा या फिर वीडियो जनरेट कर लूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अभी आप थोड़ा सा बैक टू द पॉइंट ले आते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, इनविटेशन का। थर्ड पॉइंट था आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन का। फोर्थ पॉइंट इज फॉलो। यार फॉलो अप एक ऐसी चीज है, अगर सामने वाले पर्सन को आपने जनरेट कर लिया, उसकी इनविटेशन कर ली, उसको प्रेजेंटेशन दिखा दिया, बट अगर आपने रिलेशन बिल्डिंग करते हुए सामने वाले पर्सन को फॉलो अप नहीं किया तो आपके पास पैसे आना या आपकी सेल होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सामने वाले पर्सन को क्या क्या चीजें समझ में आई हैं, क्या उसे सारी चीजें अच्छी लगी हैं और क्या उसे नहीं समझ में आया, क्या उसे डाउट है, ये सारी चीजें फॉलोअप का एक पार्ट आता है। फॉलोअप के लिए भी मैं एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें बता दूंगा। बट एक 7 एसओपी जो आपको ध्यान रखनी है, इनको प्रॉपर तरीके से नोट पैन कर, मतलब नोट पैड पे अपने लिख लेना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर रिवाइंड करते रहना वीडियोस को। ठीक है, तो मैं बताने वाला था फॉलोअप। फॉलोअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस के अंदर। अगर आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग को कर रहे हो या फिर आप अपनी अप्रोचिंग को कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन ने खाना खाया, बाबू सोना मोना, ये सारी चीजें ना करके ना रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। रिलेशन बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने उसे आंख बंद करके बोल दिया ना कि यार ये काम तेरे भरपूसे पे है, तुझे करना है, तो करेगा। अगर उसने कोई आपको काम बोला है, भाईचारा 50% अपना बिजनेस में, अगर आप ये दोनों मेंटेन करके रखते हो तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपने इसको अप और इसको डाउन कर दिया, मतलब बिजनेस को कम और रिलेशन बिल्डिंग ज्यादा कर दिया, तो वहां पे रिलेशन ज्यादा रहेगा, बिजनेस कम ही रहेगा। तो 50% बिजनेस और 50% फॉलोअप, मतलब रिलेशन बिल्डिंग, तब जाके प्रॉपर तरीके से फॉलोअप होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सेल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब फॉलोअप करते टाइम ना सामने वाला कस्टमर आपके बहाने दे सकता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही है ना, या फिर मेरे भी पेपर चल रहे हैं, मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है ना, मैं तो पहले से ही गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं पर्सन। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यार ये चीजें ना थोड़ी सी शार्प माइंड से खेली जाती हैं। अगर सामने वाला पर्सन कुछ भी ऑब्जेक्शन आपके ला रहा है, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आपको सामने वाले पर्सन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको इतनी लर्निंग करनी पड़ेगी, इतनी स्किल्स को अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन को आप दबा सको, सामने वाले पर्सन के ऊपर आप हावी हो सको, ना कि वो आपके ऊपर हावी हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ये मेन पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। 6th पॉइंट आता है आपका क्लोजिंग का।
अब सामने वाले पर्सन को आपने जनरेट भी किया, इनविटेशन भी किया, उसको प्रेजेंटेशन भी दिखाई, उसको फॉलोअप भी किया, उसके ऑब्जेक्शन को भी हैंडलिंग किया। अब मेन चीज आता है क्लोज करना। क्लोज किस तरीके से होता है? देखो, क्लोज होते हैं दो तरीके से। एक होती है पर्सनल क्लोजिंग, एक होती है मेंटोर क्लोजिंग। एक होती है पर्सनल क्लोजिंग, एक होती है मेंटोर क्लोजिंग। मैं चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, किसी की भी कह रहा हूं मैं, डील होती है प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा बड़े बड़े पिक्चरों में, एक बिजनेसमैन प्रॉपर तरीके से, एक हॉल होता है, मतलब है ना, उसके अंदर बैठे होते हैं सारे पर्सन चेयर वेयर लेके, और प्रेजेंटेशन चल रही होती है। देन उसके बाद फिर डील वील करते हैं कि इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। तो आपको करोड़ों भी तो डील करनी नहीं है, आपको नॉर्मल छोटी सी डील करनी है। वो छोटी सी डील करने के लिए ना आपको प्रॉपर अपने माइंड सेट को पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा, सामने वाले का माइंड सेट स्ट्रांग करने से पहले। क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप सामने वाले पर्सन को क्लोज ही नहीं कर पाओगे। क्लोज करने का सिर्फ एक रामबाण होता है, सामने वाले पर्सन के आप अंदर इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ कि वो पर्सन वो करे जो आप चाहते हो, बट उसे फील ये होना चाहिए कि वो ये चाह रहा है, आप उसकी सिर्फ हेल्प कर रहे हो, तब क्लोज उठेगी। मेरी मतलब समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूं। सामने वाले पर्सन को क्लोज इस तरीके से किया जाता है कि उसको ये लगना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बहुत बड़ी है और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, बट करवाना हमें ही है, चलेगी हमारी। इसे कहते हैं क्लोजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाले पर्सन को मोल्ड किया जाता है अपनी बिजनेस, अपनी सेल को करने के लिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइंडसेट। माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस अर्जेंसी। मैं आपको बता देता हूं माइंडसेट। मैंने आपको बताया अभी, पहले आपको अपना माइंडसेट प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले पर्सन को माइंडसेट दे पाओगे। साथ ही साथ जब आपके पर्सन की क्लोजिंग हो जाए, सपोज कि आपने अपनी खुद से क्लोजिंग करी, ठीक है, जहां तक कि मैं अपनी जितनी भी क्लोजिंग करता था या मैं करता हूं अभी भी, वो सारी खुद से ही अपनी क्लोजिंग करता हूं या फिर अपने मेंटोर के थ्रू कराता था। आप लोगों की आपके ऊपर है कि आप खुद से क्लोजिंग करते हो या आप अपने मेंटोर के थ्रू कराते हो, वो आपके ऊपर है। जहां तक है मेरी माना जाए, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो आप खुद से जितनी जल्दी पर्सनल क्लोजिंग करने लग जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे ना, तब तक आप लंगड़े ही रहोगे मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर ना भागना होता है, दौड़ना होता है, लंगड़ों की तरह चलना नहीं होता कि अपने मेंटोर के ऊपर लटके रहो। तो चीज का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था माइंडसेट। माइंडसेट सामने वाले पर्सन को देते हुए तब दे पाओगे जब आपके अंदर खुद से माइंडसेट होगा, जब से आप खुद से प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर रहे होगे। और माइंडसेट करते करते टाइम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी पड़ेगी, अर्जेंसी। वो अर्जेंसी ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि 7 SOP से अलग है। ये अलग मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। अर्जेंसी एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको सेकंड स्टेप यानी इनविटेशन से प्रॉपर कंटिन्यूसली रखना है। अगर आपने अर्जेंसी को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली रखा पूरे के पूरे 6 पॉइंट में, मतलब कि इनविटेशन करते टाइम भी, प्रेजेंटेशन देते टाइम भी, सामने पर्सन को फॉलो अप करते टाइम भी, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम भी, उसकी क्लोजिंग करते टाइम भी, और उसके माइंडसेट देते हुए टाइम पे भी, ये अर्जेंसी अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखी तो सामने वाले की पर्सन की आप सेल यूं कर लोगे, सामने वाला पर्सन आपकी यूं सुन लेगा, सामने वाले पर्सन को क्लोज अप यूं कर लोगे। बट ये सारी चीजों को सीखने में और करने में आपको पूरी तरीके से अपने आप को झोंकना पड़ेगा मार्केट के अंदर। क्योंकि यहां पे अगर आपको अपनी मार्केट में ग्रो करना है ना, तो 70% या 80% आपकी लर्निंग होती है। जो भी चीज मैं आज की डेट में आपसे बोल पा रहा हूं या कर पा रहा हूं, ये मेरा आपको लग रहा होगा कि आपने कैमरा ओपन किया, बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर चुका हूं, 2 साल से कंटिन्यूसली कर रहा हूं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को, प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर रहा हूं। मैं मीटिंग्स बहुत सारी ली हैं, मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई हैं, सिखाई हैं, मुझे एक्सपीरियंसेस ने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो ही मैं आज इस वीडियो को बना पा रहा हूं। और आप लोगों के साथ की वजह से ही मैं सारी वीडियोस बना पा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर आप लोग मेरी मीटिंग्स का पार्ट ना बनते, या फिर आप लोग अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरा पार्ट नहीं बनोगे तो मेरे को प्रोत्साहन और नहीं मिलेगा। और अगर मेरे को प्रोत्साहन मिलता चला गया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और मेरे मेंटोर की वजह से। ठीक है, तो आप सब लोग को एक चीज का याद रखना, जो भी मैंने 7 SOP, इनफैक्ट 8 SOP जो मैंने आपको समझाई है, ये प्रॉपर तरीके से एक डायरी पेन पे लिख लेना। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये छोटी मोटी लाइटली चीज है, बट जब भी आप अपनी अप्रोचिंग या प्रोस्पेक्टिंग करने बैठोगे ना, तब आपको ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे।
अभी शायद मे भी आपको ये समझ में आए या ना आए, बट जब भी आप अपनी इंप्लीमेंटेशन करोगे इन पॉइंट्सों पे तो आपको 101% आपको पता लगेगा कि हाँ ऋतिक शर्मा सही था। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं उनको इंप्लीमेंट करना जरूर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इन्विटेशन की वीडियो के साथ। बाकी बाय बाय, टेक केयर।